मिलेगी, क्योंकि पवन सिंह का अपना फैन फॉलोइंग है और युवाओं में उनका बेहद क्रेज है। पवन सिंह हमेशा बीजेपी परिवार का हिस्सा रहे हैं, आगे भी रहेंगे। पवन सिंह की अपनी ताकत है, बीजेपी में आने से ताकत और बढ़ गई है। पवन सिंह की वजह से बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को काफी फायदा होगा। पवन सिंह की एक बार फिर से बीजेपी में एंट्री हो चुकी है। एन चुनाव से पहले बीजेपी में उनकी एंट्री कई सवालों को जन्म दे रही है। इस पर आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो चुका है और कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से राजपूत बिरादरी की नाराजगी झेली गई, खासतौर पर जो शाहाबाद क्षेत्र है वहां पर जिस तरीके से बीजेपी का फीका प्रदर्शन रहा, इसको लेकर एक बार फिर से बीजेपी ने पवन सिंह पर दांव आजमाया है। अब देखने वाली बात होती है कि पवन सिंह के आने से बीजेपी को इसका कितना फायदा मिलता है। और हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए बीजेपी के नेता हैं अजय सिंह, खुद चुनाव लड़ने वाले हैं। ये बताइए कि पवन सिंह आप ही के क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनकी एक बार फिर से एंट्री हो चुकी है, तो क्या इसका बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को? नहीं, एंट्री क्या, वो तो हमारे थे ही, हमारे परिवार का हिस्सा। और चूंकि बीच में कोई खटास हो जाता है, उनको चुनाव लड़ने का मन था और उनको भाजपा से टिकट दिया गया था आसनसोल से, लेकिन कुछ विचार से उनको लगा कि नहीं, पश्चिम बंगाल से चुनाव नहीं लड़ूंगा। वो बिहार चाह रहे थे, कुछ नाराजगी हुई, वो निर्दलीय चुनाव लड़ गए। चुनाव लड़ने का सबका स्वतंत्र अधिकार है। तो चूंकि हमारे, लेकिन कभी भी उन्होंने भाजपा छोड़ा नहीं था, भाजपा का हिस्सा ही थे, तो उनके आने से जरूर फायदा होगा हमें। और चूंकि इसमें काफी सारे गॉसिप हो रहे हैं, काफी कमेंट्स आ रहे हैं लोगों का, ये ऐसी बात नहीं है। पवन सिंह हमारे बहुत ही भोजपुर के लिए, भोजपुर के शान की बात है। पवन सिंह की जो गायकी मुख पे सरस्वती वास करती हैं और हमारे भोजपुर गौरव है, वो बिहार है, गौरव है। जितनी बातें सुनी जाती है विश्व में पवन सिंह का, उतनी शायद ही किसी को सुनी जाती होगी। तो बहुत स्वागत योग्य है और बहुत खुशी है हम लोग को कि काफी लाभ होगा उनसे। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो बीजेपी में थे, आप ही के परिवार के हिस्सा थे, लेकिन ये कैसा परिवार की, आप देखिए कि 2024 का जो चुनाव हुआ, पवन सिंह की वजह से देखिए कि उपेंद्र कुशवाहा को हार का मुंह देखना पड़ा। बक्सर, आरा, कई सारी जो सीटें हैं उस पर असर पड़ा, बीजेपी के प्रत्याशी जो हैं वो हार गए। तो ये कैसा परिवार है? देखिए, चुनाव लड़ना, जीतना, हारना चलते रहता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ता है, मैदान में उतरता है, तो कोई जीत रहा है, कोई हारता है। हम प्रयास तो नहीं छोड़ते ना। अगर मान लिया पवन सिंह ने चुनाव लड़ने का इच्छा जाहिर किया तो पवन सिंह चुनाव लड़े, तो उनका अपना कितनी क्रेडिबिलिटी थी दिखा ना, उनका अपना पावर दिखा। उनके कम से कम 2,95,000 लोगों ने उनको समर्थन दिया, तो अच्छी बात है, स्वागत योग्य था। तब उनको पावर भी दिखा कि नहीं, हम जब निर्दलीय इतना ला सकते हैं, तो कोई पॉलिटिकल पार्टी देखती है कि इनका अपना पर्सनल कितना वोट है, तो दिखा, उन्होंने साबित किया कि उनका वोट है। चुनाव लड़े, जीत हार हुआ, खटास हुई, उसका असर भी हुआ। लोग कहते हैं कि मैं नहीं मानता कि उनकी असर इस तरह से होगी, क्योंकि बिहार में जातीयता मायने रखता है। कुछ लोग कहते हैं कि इधर हुआ उधर हुआ, लेकिन मैं नहीं मानता। लोग जनप्रतिनिधि को अपना काम करना चाहिए और हम पे कर्म पे भरोसा करना चाहिए। अगर अच्छे काम करेंगे तो कोई भी कास्ट आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हमारे साथ बीजेपी नेता अजय सिंह थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि पवन सिंह के आने से बीजेपी को फायदा मिलेगा। जहां जहां बीजेपी कमजोर हो रही है वहां वहां पवन सिंह की वजह से बेनिफिट होगा, क्योंकि उनकी अपनी एक फैन फॉलोइंग है, पवन सिंह का अपना कद है। और जाहिर सी बात है कि जब बीजेपी से उनका संबंध विच्छेद हुआ था तो इसका नुकसान बीजेपी को बड़े तौर पर झेलना पड़ा था।